हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मज़े में? देखो, हमारे पास एस ब्लॉक की बात चल रही थी। तो एस ब्लॉक में आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास विकर्ण संबंध। क्या है बच्चों? विकर्ण संबंध, या फिर इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है बच्चों? देखो, हमारे पास जो सेकंड वाला पीरियड है, सेकंड वाला जो आवर्त है, सेकंड वाला आवर्त होता है ना हमारे पास, सेकंड वाला कौन सा? जिसमें हमारे पास आते हैं लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो सेकंड वाले आवर्त के एलिमेंट है यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये आपस में सिमिलरिटी नहीं दिखाते, आपस में इतनी समानता नहीं दिखाते जितनी कि ये अपने अगले आवर्त वालों के साथ दिखाते हैं। कैसे? यहाँ पे क्या आता है? सोडियम। यहाँ क्या आता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन है, ये अपने एलिमेंट के साथ समानता नहीं दिखाते, बल्कि अपने से जो अगला आवर्त है उसके जो तत्व हैं उनके साथ समानता दिखाते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम किसके साथ दिखाएगा? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ दिखाएगा? एल्यूमिनियम के साथ। और बोरॉन किसके साथ दिखाएगा? जो आगे आता है सिलिकॉन, उसके साथ समानता दिखाई देगा। तो अपने आवर्त के तत्वों के साथ समानता ना दिखाकर, अपने एलिमेंट्स के साथ सिमिलरिटी ना दिखाकर, अगला जो पीरियड है, अगला जो आवर्त है, उसमें जो नेक्स्ट वाला वर्ग है उसके साथ समानता दिखाता है। ये समझ में आया? अब ये होता क्यों है? ऐसी समानता क्यों दिखाई जाती है इनके द्वारा? क्या कारण है? तो देखो, यहाँ पे जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, कैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर यहाँ पे आपको सीधी सी बात है, साइज़ क्या होता है? छोटा होता है, परमाणु आकार छोटा होता है। और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या है? बड़ा होता है। तो अगर हम इस तरीके से जाएंगे, तिरछा जाएंगे, विकर्ण में जाएंगे, तो साइज़ क्या होगा? लगभग समान होगा, लगभग सेम होगा। तो इसलिए इसके कुछ गुण भी आपस में मिल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो यहाँ जाने पर कम होती है, यहाँ जाने पर ज़्यादा होती है, या यहाँ जाने पर कम होती है या यहाँ जाने पर ज़्यादा होती है। तो उनके कारण ही जब हम विकर्ण में जाते हैं तो इनमें समानता पाई जाती है। ये सिंपल सी बात याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लिथियम तथा मैग्नीशियम के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? लिथियम व मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध। बस हमको ये दिखाना है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी रखते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी रखते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, जो दोनों के दोनों धातु हैं कठोर होते हैं। दोनों के धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। वह उच्च गलनांक होता है, उच्च गलनांक होता है। दोनों के दोनों बिल्कुल हार्ड होते हैं, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। किसका? लिथियम और मैग्नीशियम का। किसका होता है बच्चों? लिथियम और मैग्नीशियम का। उसके बाद दोनों की जो एटॉमिक रेडियस है, दोनों की जो परमाणुीय त्रिज्या है, दोनों की परमाणुीय त्रिज्या है, परमाणुीय त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या लगभग बराबर होती है। परमाणुीय त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या क्या होती है? लगभग सेम होती है, इक्वल होती है। ये दूसरी बात हो गई। हमको इनकी समानता देखनी है, जिसके कारण इनमें विकर्ण संबंध है, ठीक है। तीसरी बात, दोनों की विद्युत ऋणता जो है वो लगभग समान होती है। दोनों की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है, लगभग समान। दोनों की विद्युत ऋणता भी लगभग समान है, ठीक है। ऐसे और भी चीज़ हैं। उसके बाद दोनों ही ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड बना लेते हैं। लिथियम भी ऑक्साइड बना सकता है, मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाता है, दोनों ही ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोनों ही जो धातु है वो सामान्यतः ऑक्सीजन के साथ सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ये लिखने की कोई बात है नहीं, लेकिन बता देता हूँ, सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड नहीं बनाते हैं,
ठीक है। दोनों का आकार छोटा होने के कारण इनमें सहसंयोजक लक्षण पाए जाते हैं। कौन से लक्षण पाए जाते हैं बच्चों? सहसंयोजक यौगिकों के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों का आकार छोटा होने के कारण। ठीक है। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के जो ऑक्साइड हैं, यानी कि Li2O और MgO, दोनों के जो ऑक्साइड हैं वो जल के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं। अगर इनकी जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो ये क्या बनाते हैं बच्चों? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। ठीक है। जल के साथ क्रिया कराने पर क्या बना लेते हैं? हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज में क्या है? दोनों के कार्बोनेटों को Li2CO3, ठीक है, दोनों के कार्बोनेटों को Li2CO3 और MgCO3 अगर इनको गर्म किया जाए, इनको क्या है? गर्म किया जाए, तो गर्म करने पर क्या होता है? गर्म करने पर हमारे पास CO2 बाहर निकलती है और साथ में ऑक्साइड बाहर निकलते हैं। यहाँ पे भी क्या है? CO2 बाहर निकलेगी और साथ में हमारे पास क्या निकलेंगे? ऑक्साइड बाहर निकलेंगे। किसमें? इसमें। तो ये हमारे पास क्या हो गया? विकर्ण संबंध हो गया। अगर इनकी नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराई जाए, नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराई जाए, तो जैसे मैंने करवा दी लिथियम प्लस N2, तो ये क्या बनाते हैं? नाइट्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे किसकी अभिक्रिया करवा दी? मैग्नीशियम की क्रिया करवा दी। किससे करवा दी? नाइट्रोजन से करवा दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? Mg3N2। तो नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराने पर नाइट्राइड का निर्माण होता है। नाइट्राइड का निर्माण होता है। तो ये हमारे पास इनमें क्या हो गई? समानता हो गई। ठीक है। ये तो याद रखनी पड़ेगी बच्चों। ऐसे ही हमारे पास क्या है? बेरिलियम व एल्यूमिनियम के मध्य विकर्ण संबंध। बेरिलियम व एल्यूमिनियम के मध्य विकर्ण संबंध देखना है तो जैसे इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इनकी जो ध्रुवण क्षमता है, इनकी जो ध्रुवण क्षमता है वो लगभग बराबर होती है। दोनों की ध्रुवण क्षमता क्या होती है? लगभग बराबर होती है, लगभग बराबर है। ठीक है। जिसके कारण दोनों ही क्या बनाते हैं? दोनों में सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की भांति एल्यूमिनियम है, वैसे ही जैसे एल्यूमिनियम है वैसे ही हमारे पास बेरिलियम, बेरिलियम धातु पर क्या होता है? ऑक्साइड की एक परत होती है। एल्यूमिनियम व बेरिलियम पर ऑक्साइड की एक परत होती है। ऑक्साइड की परत होती है। ऑक्साइड की परत होती है जिसके कारण इन पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अम्ल का कोई प्रभाव नहीं हो पाता, अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है इनके ऊपर। अम्ल का क्या है? कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा दोनों के जो हाइड्रोक्साइड हैं, इसके अलावा दोनों के जो हाइड्रोक्साइड हैं और ऑक्साइड हैं, हाइड्रोक्साइड हैं और ऑक्साइड हैं,
वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। वो क्या होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। उभयधर्मी दोनों तरह की प्रकृति होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे अगर बेरिलियम व एल्यूमिनियम की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाए तो क्या बनते हैं? बेरिलेट और एल्यूमिनेट बनते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? Na2BeO2 साथ में H2, ये बेरिलियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। इसी तरीके से हम किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो इसमें क्या बनेगा? इसमें हमारे पास एल्यूमिनेट बनेगा। उसी की तरह हमारे पास एल्यूमिनेट बनेगा, यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनेट बनेगा तो Na2, ठीक है, या फिर इस तरीके से 2NaAlO2, ये हमारे पास क्या बनेगा? एल्यूमिनेट बनेगा। साथ में हमारे पास क्या निकलेगी? हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। अगर और एक दो प्रॉपर्टीज़ और देख लेते हैं इसकी, जैसे बेरिलियम व एल्यूमिनियम हैं, दोनों के दोनों ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। मैंने कल ही बताया था, बेरिलियम व एल्यूमिनियम दोनों के दोनों ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। कोई भी कलर नहीं आता है ज्वाला में, अगर इनको जलाया जाए तो कोई भी कलर नहीं देते हैं, ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा जो बेरिलियम व एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं, बेरिलियम व एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं, वो कैसे होते हैं? ये होते हैं कठोर, ये होते हैं कठोर, एविले व उच्च गलनांक वाले ठोस, उच्च गलनांक वाले ठोस होते हैं। तो इसमें बस इतनी सी बात याद रखनी है कि विकर्ण संबंध में कि जो दो एलिमेंट है उनके कौन कौन से गुणों में समानता पाई जा रही है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी पाई जा रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ नमस्कार, अगली क्लास में मिलते हैं।